रब राखा दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज़। आज हम उस दर्द के बारे में बात करेंगे जो सभी ने कभी ना कभी महसूस किया। जी हाँ, आज का टॉपिक है द ट्रुथ बिहाइंड इग्नोरिंग। ऐसा सभी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी, जो हम किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में कभी हम सबसे ऊपर हुआ करते थे, आज हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें नंबर पे हो गए। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कुछ कारणों पे आज हम बात करेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे, पाँचवें, 10वें नंबर पे हो गए। मुद्दा ये है कि अब हम इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें। चलिए इस स्थिति से निकलने के आसान तरीकों पे विचार करते हैं और देखते हैं और सुनते हैं। कभी सोचा है, जो कल तक आपको अपनी दुनिया मानता था, आज वही आपको अनदेखा क्यों करने लगा? क्या वजह है कि जो आपको प्रायोरिटी पे रखते थे, आज आपको सिर्फ एक ऑप्शन बना बैठे? ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। नहीं। ये हर उस इंसान की है जिसे कभी दिल से चाहा गया और फिर अचानक नज़रअंदाज कर दिया गया। और सच्चाई ये है कि 90% केसेस में आप उनकी रियल प्रायोरिटी थे ही नहीं। आप बस एक वेटिंग ऑप्शन थे। हाँ। बस तब तक जब तक उन्हें कोई बेटर ऑप्शन ना मिल जाए। और जैसे ही वो मिलता है ना, उनका माइंड नेचुरली शिफ्ट हो जाता है। वो इग्नोर करने लगते हैं। ये उनका एक मेंटल पैटर्न है। वो ये आदत, ये हैबिट सिर्फ दोस्तों या पार्टनर्स के साथ नहीं, बल्कि फैमिली और बाकी रिलेशनशिप्स में भी रिपीट करते हैं। जैसे ही कोई दूसरा मिला, आपकी जगह बदल गई। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी उनकी आदत है, कमिटमेंट नहीं। लेकिन आज हम इस दर्द के पीछे की साइकोलॉजी और जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है उसे खोलेंगे। क्योंकि गीता और गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं सच्चाई वही है, प्रिंस बिकम्स पावर, और उनके विचारों पर आधारित है। तो ये जो एहसास है, मतलब पहले खास थे और अब नजरअंदाज कर दिए गए, ये बहुत चुभता है। सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है और बहुत तकलीफदेह भी। अजय भल्ला काउंसलर के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो इसके पीछे अक्सर सामने वाले की अपनी अंदरूनी स्थिति होती है। मतलब जिसे अनदेखा किया जा रहा है, जरूरी नहीं कि उसमें कोई कमी हो। अच्छा। हाँ, एक मुख्य कारण वो बताते हैं जिसे कहते हैं मैनिपुलेटिव मेंटल स्टेट, या कह लें अस्थिर प्राथमिकताएं। मतलब वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस उनकी प्रायोरिटीज वो तय नहीं है। कुछ मामलों में बिल्कुल ऐसा ही। उनके अनुसार कुछ लोगों की कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं होती, बस मूड स्विंग्स के हिसाब से बदलती रहती है। हो सकता है उस वक्त वो आपको बहुत खास महसूस करा रहे हों, पर जैसे ही उनका मूड बदला या हालात बदले, प्रायोरिटी बदल गई। हाँ, प्रायोरिटी बदल गई। ये एक तरह की इमोशनल अस्थिरता दिखाता है। और कई बार शायद ऐसा भी होता है कि वो हमें अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी। बिल्कुल, ये दूसरा बहुत अहम बिंदु है। स्रोत इसे कहता है फिलिंग द वैक्यूम या फिर नीड बेस्ड प्रायोरिटी। लोग अक्सर दूसरों को अपना अकेलापन भरने के लिए या कोई भावनात्मक खालीपन भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखते, बस अपने खालीपन को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है, जैसा स्रोत कहता है, अक्सर आप उनकी प्रायोरिटी इसलिए थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा। और जैसे ही उनका वो खालीपन भर गया या कोई बेहतर ऑप्शन मिल गया, तो पहले वाले इंसान की वैल्यू कम हो जाती है उनके लिए। ये जानना तो काफी मुश्किल है कि आपका महत्व सिर्फ एक जरूरत पर टिका था या किसी ऑप्शन की कमी पर। क्या ये रवैया कुछ ही लोगों का होता है या ये एक तरह का पैटर्न बन जाता है? अजय भल्ला जी के मुताबिक कई बार ये एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। उनका मानना है कि इग्नोर करना उनका बिहेवियर पैटर्न है। उनका पैटर्न है? हाँ, उनका पैटर्न। और ये उनकी इनर इंस्टेबिलिटी दिखाता है। और जैसा अंग्रेजी में कहा गया, दे डू विथ एवरीवन, मतलब वो ये सबके साथ करते हैं। सबके साथ। हाँ, ये पैटर्न उनके सभी रिश्तों में दिख सकता है, सिर्फ आपके साथ नहीं। ये उनकी अंदरूनी कश्मकश हो सकती है, या शायद कमिटमेंट से बचने का एक तरीका। ठीक है, तो वजह समझ आती है। मूड स्विंग्स हैं, जरूरतें हैं, ऑप्शंस की कमी है, या बस उनका व्यवहार ही ऐसा है। लेकिन ये सब जानने से दर्द कम नहीं होता, है ना? असली सवाल तो ये है कि जब कोई अनदेखा करे तो उस स्थिति में करें क्या, कैसे संभालें खुद को। बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। अजय भल्ला काउंसलर कुछ बहुत प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक कदम सुझाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है, चेज मत कीजिए, उनके पीछे मत भागिए। हाँ,
अक्सर दिल तो यही करने को कहता है, पर शायद यही गलत है। बिल्कुल। मनोविज्ञान भी यही कहता है, स्कैर्सिटी इंक्रीजेस वैल्यू। जब आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते, थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो आपका महत्व बढ़ सकता है। पीछे भागने से आप अपना सम्मान खोते हैं। सही कहा। और यही हमें दूसरे पॉइंट पर लाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाइए, अपना आत्मसम्मान। मतलब गिड़गिड़ाना नहीं है ना, जैसे प्लीज बात करो, मुझे इग्नोर मत करो, ये सब नहीं करना। बिल्कुल नहीं। श्रोत्र साफ कहता है, बेगिंग मत कीजिए। भगवत गीता का संदर्भ भी यही सिखाता है कि स्वयं को नीचा दिखाना वो सही नहीं है। अपना आत्मसम्मान सबसे ऊपर रखना है। ठीक है। तीसरा कदम है, फोकस शिफ्ट कीजिए। अपना ध्यान उन पर से हटाकर खुद पर लगाना। हाँ, एग्जैक्टली। जिम जाएं, मेडिटेशन करें, अपने हॉबीज पर ध्यान दें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एनर्जी लगाएं। इससे न केवल आप बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि जैसा श्रोत्र कहता है, सामने वाला भी शायद सोचे, अरे ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। ये बात तो है। और चौथा कदम? वो है गिव देम स्पेस, उन्हें उनकी जगह देना। हाँ, हो सकता है ये अनदेखा करना टेम्पररी हो। अगर रिश्ते में सच्चाई थी तो थोड़ी दूरी के बाद वो इंसान लौट सकता है। उन्हें सोचने का वक्त देना, वो स्पेस देना भी जरूरी है। लेकिन अगर वो वापस ना आए तब क्या? यही पांचवा बिंदु आता है, स्पिरिचुअल विजडम, मतलब आध्यात्मिक नजरिए से देखना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का हवाला देते हुए अजय भल्ला जी समझाते हैं, जो तेरा है वो तुझसे दूर नहीं जाएगा। अगर वो इंसान आपकी किस्मत में है तो लौट आएगा, और अगर नहीं लौटता तो शायद उसका जाना ही रब की सबसे बड़ी कृपा है। हो सकता है उनका जाना आपके भले के लिए ही था। इसे एक्सेप्टेंस और विश्वास के साथ देखना होता है। तो ये पांचों बातें, मतलब पीछे नहीं हटना, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, खुद पर फोकस करना, स्पेस देना और स्पिरिचुअल समझ, ये एक तरह से रास्ता दिखाती हैं इस मुश्किल से निकलने का। हाँ, ये एक तरह से भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक फर्स्ट एड है। ये ना सिर्फ स्थिति को संभालने में मदद करता है, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अजय भल्ला काउंसलर का यही मुख्य संदेश है कि इस अनुभव को कमजोरी नहीं, ताकत बनाना है। तो निचोड़ यही है कि अनदेखा किया जाना दर्दनाक है, पर ये आपकी कीमत तय नहीं करता। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, आपकी वैल्यू सामने वाला डिफाइन नहीं करता, आप खुद डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। और याद रखें, जो गया वो लेसन था, जो रहने वाला है वही ब्लेसिंग है। हर अनुभव कुछ सिखाता है, और जो रिश्ते टिकते हैं वही असली मायने रखते हैं। याद रखो, तुम्हें इग्नोर करना उनकी चॉइस है, लेकिन स्ट्रांग बनना तुम्हारा डिसीजन है। तुम्हारी वैल्यू सामने वाला डिफाइन नहीं करता, वो तुम खुद डिफाइन करते हो। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उन्हीं को एक दिन तुम्हारी रोशनी चुभेगी। क्यों? क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं रहे, तुम अब उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। भगवत गीता कहती है, जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आज से खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो गया वो सिर्फ एक चैप्टर था, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारी पूरी किताब बदल देगा। अनदेखा कर दिया तो क्या हुआ, मैं अपनी पहचान खुद लिखूंगा। तोड़ना चाहा मुझे वक्त ने, लेकिन अब मैं और मजबूत बनकर उठूंगा। रेस्ट अश्योर्ड, meditation, meditation, meditation. It is the ultimate remedy for all illusions, mental traumas and turbulences. And unlike any doctor's prescription, it gives instant, powerful results. Remember, the same fire that gives light can also burn. Meditation too needs the guidance of a perfect master. Choice is yours. Every word I share, every thought I share, flows only by the grace of my Sadguru. If it feels worthwhile, share it with a friend in need, because that may be the greatest gift you could ever offer. Without grace, nothing truly happens. We shall meet again in the same fragrance, only from a different angle. Till then, stay blessed, stay contented, healthy and happy. Rab Rakha.